जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरा नाम अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नई सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारा ये इंफॉर्मेटिव चैनल है, मालूमाती चैनल है, किसी किसी के नफ़ा नुकसान की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि अमरीकी और चीन की जो दरमियान जो टैरिफ की जंग, तजारती जंग हो गई है, अगर ये जारी रही तो इसके बड़े सोने पे असर होंगे और तकरीबन सोना अपनी ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। आज है 16 अप्रैल 2025। इस वक्त आज सोना $3,300 फी औंस पे ट्रेड कर रहा था और अगर लोकल मार्केट में तकरीबन 3.5 लाख के आसपास इसकी कीमत चल रही थी, तकरीबन अपनी ऑल टाइम हाई पे ही पहुंच गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जंग कितने अरसे तक जारी रहेगी और इससे सोने पे असरात क्या होंगे। ये सब बात हमारा एक तजिया तो ये है कि अगर ये जंग लंबे अरसे तक जारी रहती है तो सोना तकरीबन $4,000 फी औंस तक जा सकता है। और अगर ये जंग ख़त्म हो जाए जल्द बदेर ख़त्म हो जाए, तो नियर टर्म में अगर ख़त्म हो जाए तो सोना तकरीबन $2,800 फ़ी औंस तक भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इस जंग में किसके चांसेस हैं कि कौन जीतेगा या ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो देखिए ये 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक होती है विन विन, यानी दोनों पार्टीज़ की जीत होती है। एक होती है विन लॉस, यानी एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। और एक होता है लॉस लॉस, यानी दोनों पार्टियाँ लॉस करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किसकी पोजीशन इस वक्त कौन जीत रहा है, किसको क्या। और इस वक्त तो देखा कि दोनों लॉस लॉस में जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका तकरीबन अपनी जो सी है काफ़ी इम्पोर्टेंट 400 अरब डॉलर की चीन से एक्सपोर्ट करता है। और इसमें काफ़ी आइटम्स हैं जिसमें आईफोन भी है, जिसमें मेजर सेमीकंडक्टर्स भी हैं, सोलर पैनल्स वगैरह भी हैं। और एक रफ़ आइडिया के मुताबिक तकरीबन 80% आईफोन्स चाइना में बनते हैं, जो अमेरिका में जाते हैं, सेल होते हैं। और चीन में बनने वाले आईफोन एप्पल कंपनी को तकरीबन 40 से 60% तक का प्रॉफिट होता है। इस वजह से 2 अप्रैल को आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने ये कुछ जैसे मेमोरी कार्ड से, सोलर पैनल्स से उनकी, और आईफोन पे तकरीबन ये टैरिफ का इतलाक नहीं हुआ था। बाकी ये हो गया क्योंकि अमेरिका में काफ़ी आईफोन महंगे हो जाने थे। तो और दूसरी बात ये कि अमेरिका जो सी है स्टॉक मार्केट्स भी तकरीबन $6 ट्रिलियन लॉस हुआ है इस साल में, इसी ट्रेड वार की वजह से। अगर हम पिछले साल देखें तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में तकरीबन 12 ट्रिलियन का उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी, प्रॉफिट दिखाया था, गेन दिखाया था। और उसमें से तकरीबन 3 माह के में वो तकरीबन 6 ट्रिलियन, 6 खरब डॉलर। मैं पहले भी बताया था कि अब पाकिस्तान और भारत को अगर इकोनॉमिक्स को मिला लें, जीडीपी, तो ये तकरीबन 3 ट्रिलियन से भी कम ही बनती हैं। और ये 6 ट्रिलियन का नुकसान सिर्फ अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज को हुआ है, लोगों को हुआ, कंपनीज को हुआ। और उनकी एक फेयर था, जिस वजह से ये एक हिट तो अमेरिका को भी, अमेरिकन कंपनीज़ को अमेरिका को भी हो रहे हैं और अमेरिका में सदबाजारी आती है तो काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी लोगों का रोज़गार जाएगा और पूरी दुनिया में भी इसका असर आएगा। अब हम बात करते हैं चीन की। चीन तकरीबन 104 अरब के बाद भी है, उसमें से तकरीबन जो है चीनी की जो मीशत बरामदात जीडीपी का टोटल 50% है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है वो उसकी जीडीपी का तकरीबन 50% है। इसमें से तकरीबन 400 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को होती हैं। और गोल्डमैन सैक्स के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफराद सिर्फ अमेरिकी कंपनीज़ का सामान बनाने में लगे हुए हैं। और ये काफ़ी बड़ी लोग हैं, डेफिनेट उनका रोज़गार इसी मुयसर, अगर अमेरिका की टैरिफ लग जाए, चीज़ें महंगी हो जाए, ये बंद हो जाएँ, तो उनका रोज़गार भी मुतासर होगा। इस वजह से हम देखते हैं कि उम्मीद है कि दोनों मुल्क किसी टेबल पे आ जाएंगे। और हम भी देखते हैं तो चीन ने भी एक हिट तो दिया है कि वो भी जो से है अमेरिका में मुज़ाकरात करना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने अमेरिकी मशीर पेट नावारो, जो बेसिकली मरकज़ी किरदार से टैरिफ के, उनको भी हटा दिया। उनकी जगह अमेरिकी महकमा ख़ारजा के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट
मुज़ाकरी टीम जो से 75 ममालिक ने अमेरिका से मुज़ाकरात करने का हामी भरी है, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो यानी एक हम कह सकते हैं उम्मीद है कि अगर उम्मीद तो है कि टेबल टॉक पे दोनों कंट्रीज़ आ जाएंगी और ये एक दुनिया की अच्छी खबर होगी। वरना अगर ये दोनों कंट्रीज़ ना आए तो पूरी दुनिया में एक कसाद बाज़ारी सेशन आएगा और ये कोई अच्छी बात नहीं है। गोल्ड के लिए डेफ़िनेटली ये एक अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।